आप सब जानते ना मुझे, मैं तिलक सर, पीटी सर। अब ध्यान से सुनिए, ये आपने सुना है तब भी, नहीं तो ध्यान से सुनना है। एक बहुत परेशान दुखी एक बच्चा, हताश मायूस, एक बाबा जी के पास जाता है, भगवान का रूप होते हैं, और बाबा जी को बोलता है कि बाबा जी मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे जीने का, प्रोग्रेस का, आगे बढ़ने का मुझे रहस्य बताइए। वो बाबा जी कहते हैं, जेब से एक पत्थर निकालते हैं, पत्थर में थोड़ी चमक होती है, और उसको ये कहते हैं कि आपने बेचना नहीं है, इसको आपने बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य लगाना है, इसका मूल्य कितना है। कहता ठीक है जी। वो लड़का बाबा जी की बात को मान के उस पत्थर को लेके और आगे बढ़ता है। आगे उसको एक सब्जी वाला मिलता है, सब्जी वाले को बोलता है कि ये पत्थर किस भाव लोगे। कहता है ये पत्थर हल्का चमकता है, इसको मैं 5 किलो आलू के भाव ले सकता हूं, इसके बदले में आपको 5 किलो आलू दे सकता हूं। कहता नहीं, ये कम है, मैं आपको नहीं बेचूंगा। उसके बाद फिर वो लड़का आगे चलता है, आगे सब्जी की, फ्रूट की दुकान होती है, फ्रूट वाले को बोलता है कि ये पत्थर मैंने आपको बेचना है, आप इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो। उसने देखा, कहता ये पत्थर, इसके बदले में आपको 5 दर्जन केले दे सकता हूं। कहता नहीं, मैंने इस भाव नहीं बेचना, मैं आपको नहीं बेचूंगा। उसके बाद वो आगे निकल पड़ता है। आगे निकलने के बाद उसको सुनार की दुकान मिलती है, सुनार की दुकान मिलती है, सुनार के पास जाता कि मैंने ये पत्थर बेचना है, आप कितने का लेंगे। सुनार उस पत्थर को घिसाता है, कहता ये तो एक हीरा है, इसके मैं आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दे सकता हूं, बताइए। कहते नहीं, मैंने आपको बेचना नहीं है, ये कम रेट है। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर फिर आगे निकल पड़ता है, और आगे उसको कौन मिलता है, एक जौहरी। जौहरी किसको बोलते हैं, जो हीरे की परख रखता है, हीरे की पहचान करता है। उस जौहरी ने उसको पत्थर को देखा, जेब से रुमाल निकाला, रुमाल को झाड़ के जमीन में बिछा के उस पत्थर को रखा उस रुमाल पे, उसकी परिक्रमा की, और उसको बोला कि ये इस धरती का अनमोल हीरा है, इसका कोई मोल नहीं है, मांग ले आपने, इसके बदले क्या मांगना है, आपका छूट है आपकी। कहता है जौहरी, मैंने इस पत्थर को नहीं बेचना है, मैंने सिर्फ भाव लगाना है। उस पत्थर को लेके वापिस आ जाता है, फिर उस बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी कहता बेचा आपने। कहता नहीं। कहता क्या हुआ बताइए। पहले मैं सब्जी वाले के पास गया, उसने 5 किलो आलू का भाव लगाया। फिर मैं केले वाले के पास गया, उसने 5 दर्जन केले का भाव लगाया। फिर मैं सुनार के पास गया, उसने मात्र 20, 40, 50 लाख का भाव लगाया। फिर मैं अंत में एक जौहरी के पास गया, जिस जौहरी ने इसको अनमोल रत्न बताया और बोला कि मांग ले जो मांगना है, पूरी कायनात आपके बदले दे सकता हूं, इसका कोई मोल नहीं है। कहता सिर्फ जीवन का यही रहस्य है कि आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपकी सोच, एक 5 किलो आलू के भाव भी बेच सकते हो, आप अपने दिमाग को, आप अपनी सोच को 5 दर्जन केले के भाव बेच सकते हो, 50 लाख के सुनार के घर बेच सकते हो, या अनमोल बना सकते हो। यह आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा समझाने का भावार्थ यही है कि आपकी सोच कैसी है। एक अच्छी सोच अच्छाई की है, और बुरी सोच बुराई की हो। अब नेहा गुलिया की सोच कैसी थी कि इसने अपने जीवन को, अपने दिमाग को अनमोल असंख्य बना लिया। इसलिए आज ये आपकी बड़ी बहन आज जज के पद पर ज्वाइन करने जा रही है। यह आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके भाव पे डिपेंड करता है, आप कैसा नेचर आपका उस पे डिपेंड करता है। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं चाहूंगा, एनी स्टाफ मेंबर प्लीज।